हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसमें हमने ऑइसोफेगस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है। आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन को यहाँ तक खत्म कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, और वो हमारी फूड के डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। अब तक हमने कवर अप कर लिया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में। हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसमें हमने पढ़ लिया है माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी में कौन से पार्ट्स आते हैं, टंग, टीथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं बेटा। इसके नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं स्टमक। स्टमक, अब देख, ओइसोफेगस से खाना आया, कहाँ पे आया, स्टमक में आया। तो मेन डाइजेशन कहाँ पे होती है खाने की, होती तो वैसे वो कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो मेन पार्ट होता है कि भाई फूड पार्टिकल्स को अच्छे से गैस्ट्रिक जूसेस में या फिर सिक्रीशन से उसको क्या करना, स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ना, वो काम सबसे ज्यादा मेनली कहाँ होता है, स्टमक में। अब देखो, स्टमक के ना 4 पार्ट होते हैं बेटा। सबसे पहले आ गया कार्डिया, ओइसोफेगस। ये हमारी ओइसोफेगस है, कहाँ पे मिली, कार्डिया। ये है पार्ट, यहाँ पे कार्डिया। स्टमक की ओपनिंग पे जो पार्ट होगा वो है कार्डिया। ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास है फंडस। देन दिस इज बॉडी। बॉडी सबसे लंबा पार्ट है स्टमक का। एंड दिस इज पाइलोरस। पाइलोरस से वो कनेक्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्डिया से वो कनेक्टेड होगा किससे, ओइसोफेगस से। और सबसे बॉडी में और फंडस में कौन से काम हो जाएंगे, सारे के सारे सिक्रीशंस। सारे के सारे क्या होंगे, सिक्रीशंस। कहाँ पे होंगे, बॉडी में, फंडस में, क्योंकि इसकी वॉल्स में क्या होती है बेटा, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। इन दोनों का क्या काम है, सिक्रीशन का। ये किससे कनेक्टेड होती है, फूड पाइप से। और ये पाइलोरस कनेक्टेड होगी, फिर पाइलोरस से खाना कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कितने पार्ट हो गए, मेन 4 पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के, कार्डिया, पाइलोरस, बॉडी और फंडस। ये जो यहाँ पे वॉल्स होंगी ना, स्टमक की जो वॉल्स होंगी, इनमें क्या होंगे, सिक्रीशंस होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस। बहुत सारे जूसेस खाने के ऊपर डाले जाएंगे हमारे स्टमक के थ्रू, ताकि खाना अच्छे से क्या हो सके, गल सके, सड़ सके, और हो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके आगे जाके। अब जो हमारा कार्डिया है उसमें ना वॉल्वे होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम वॉल्वे क्या होता है। वॉल्वे ना बेटा क्या होते हैं, मसल्स होती है जिनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, मसल्स होती है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक वॉल्वे होंगे, कार्डिया वॉल्वे बोलेंगे उसको। वो क्या इंश्योर करेंगे कि जो फूड का फ्लो है वो ठीक रहे, अच्छे से आए, बट उसका बैक फ्लो ना हो पाए। इसलिए क्या है यहाँ पे वॉल्वे। और ऐसा ही वॉल्वा कहाँ मिलेगा, हमारे पाइलोरस के पास मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी तो ओपनिंग किसकी हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग हो रही है। हमारे स्टोरेज, फूड स्टोरेज, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, फूड स्टोरेज सबसे ज्यादा खाना कहाँ पे रहता है, हमारे स्टमक में रहता है 4 से 6 घंटे तक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे खाने की क्या होगी, शुरुआत होगी कि अच्छे से पचना शुरू होगा खाना। तो क्या होगा, मिक्सिंग मिक्सिंग होगी यहाँ पे फूड की, किसके साथ, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे बहुत सारे, और इसके साथ क्या होगा, खाना मिक्स होगा ताकि वो अच्छे से पच सके। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। कितने पार्ट्स है बेटा, स्टमक के 4 पार्ट्स है। अब देखो, स्टमक इज अ जे शेप वाइडेस्ट मस्कुलर ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमने यहाँ पे देखा था किस शेप का है,
स्टमक क्या है? जे शेप। स्टमक हमारे पास जे शेप ऑर्गन है हमारे पास, ये देख आ रही है ना, ये है हमारा जे शेप ऑर्गन है और ये मस्कुलर ऑर्गन है। वाइडेस्ट ऑर्गन मतलब सबसे चौड़ा ऑर्गन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद इट हैज 4 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स है, कार्डिया, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरस। कार्डिया, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरस। कार्डिया कहां से ओपन होता है बेटा? ओइसोफेगस में से। स्टमक की ओपनिंग कहां से होती है? कार्डिया रीजन के थ्रू। द फूड एंटर्स कार्डिया रीजन फ्रॉम ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से फूड कहां से आता है? कार्डिया रीजन से एंटर होता है। अब क्या होंगे इसमें? स्फिंक्टर हो गए, वॉल्व हो गए, जो मैंने आपको बताया था। The cardia region lies between the lower oesophagus and cardia of stomach act as valve that ensure, क्या इंश्योर करता है वो? फूड का फ्लो अच्छे से हो। दैट इंश्योर द इनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। वही मैंने बताया कि आपको फ्लो अच्छे से हो, कि ओइसोफेगस से फूड कहां पे जाए? स्टमक के पास जाए, पर उसका बैक फ्लो ना हो पाए कि भाई स्टमक से वो ओइसोफेगस में जा रहा है। ये रोल हो गया। उसके बाद द वॉल ऑफ स्टमक, एक पॉइंट छोड़ दिया ना हमने बीच में। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होंगे बेटा इसके पास? जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे हमारे पास? सिक्रीशंस करेंगे। उन सिक्रीशन से क्या होगा? आगे फूड क्या होगा? डाइजेस्ट क्या होगा? अच्छे से हो पाएगा। गैस्ट्रिक जूसेस का मेन रोल सिर्फ यही होता है कि भाई अच्छे से क्या हो सके? डाइजेशन हो सके फूड का। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रेशन को क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रिक जूसेस। द वॉल ऑफ स्टमक दैट अंडरगोज पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। जो स्टमक की वॉल होती है वो बेटा वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में जाती रहती है, ताकि क्या हो सके? फूड और गैस्ट्रिक जूसेस की क्या हो सके? मिक्सिंग हो सके अच्छे से। दिस चर्न्स द This churns the contained food, breaks it into smaller pieces। क्या करते हैं वो? स्मॉलर पीसेस में क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इनकी वजह से क्या होता है? खाना क्या होता है? स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता है, मिक्स होता है। किससे? गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है? अच्छे से मिक्स होता है। अब हमारे गैस्ट्रिक जूसेस कितनी बात होगी। अब गैस्ट्रिक जूसेस में है कौन से जूसेस? गैस्ट्रिक जूसेस में बेटा क्या होता है? पहले HCl। HCl एसिड्स है, नाम से ही पता चल रहा है, हमने हमारी केमिस्ट्री लैब में पढ़ा होगा। HCl इज अ एसिड। तो वो क्या करता है? हमारा स्टमक रिलीज करता है। हमारे फूड जब हमारे स्टमक में होता है तो HCl रिलीज होता है सबसे पहले। वो क्यों होता है? क्योंकि एसिड है। एसिड क्या करेगा? फूड का ब्रेक डाउन करेगा अच्छे से, उसको अच्छे से पचाने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है बेटा? प्रोटीन को पचाने में हेल्पफुल होता रहता है। ये किस लिए होता है ये रोल? किस लिए? कि भाई ये प्रोटीन को पचाने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगला है बेटा पेप्सिन क्या करता है? हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज का रोल होता है किस लिए? वो क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट्स को ब्रेक डाउन करता है कौन? लाइपेज। उसके बाद रेनिन। रेनिन एक ऐसा है एंजाइम या फिर गैस्ट्रिक जूस बोलो, जो इन्फेंट्स में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। वो दूध जो पीते हैं तो वो हेल्प करता है कि दूध ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा टाइम तक क्या रहे? उनके पेट में रहे, ताकि उससे न्यूट्रिशन वैल्यू उनको अच्छे से मिल पाए। एंड लास्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन का हेल्प करता है। और क्या करता है? जो HCl रिलीज होता है उसको क्या करता है? HCl है, एसिड है, तो फिर वो क्या करेगा? वॉल्स को भी डैमेज करेगा ना, स्टमक की वॉल्स को। तो वो उससे क्या करता है? बचाता है स्टमक की वॉल्स को। उस म्यूकस से क्या होगी? एक लाइनिंग हो जाएगी और वो बचाएगा ताकि उससे कोई हार्म ना हो। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट सॉफ्टन्स द फूड। फूड को क्या करेगा? सॉफ्ट कर देगा। मेक द फूड एसिडिक, pH 1 to 2। फूड को क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा वो। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसीलिए HCl क्या करेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। इट किल्स द जर्म्स
and bacteria so that food is disinfect. फूड को डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करेगा, फूड को सॉफ्टन करेगा, मेक्स फूड क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा ताकि पेप्सिन क्या कर सके, उस पेप्सिन अपना काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अब पेप्सिन है, मैंने आपको बताया था क्या करता है, ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इट इज अ मेजर एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच फंक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये फंक्शन करता है 2 to 3.5 क्या होना चाहिए, पीएच एनवायरनमेंट इतना होना चाहिए जिसमें पेप्सिन काम करेगा। इट हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू सॉल्युबल फ्रेगमेंट सच एज प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। इसमें क्या कर देगा, वो प्रोटीन को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। वो ब्रेक डाउन क्यों करेगा, क्योंकि मोर सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देगा, जो क्या है, पेप्टोन्स और प्रोटियोज। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज मैंने अभी आपको बताया था किस लिए काम आता है, लाइपेज फैट के ब्रेकडाउन में। इट इज एक्टिव इन इन्फेंट्स, ये भी क्या है, छोटे बच्चों में, जो इन्फेंट्स किनको बोलते हैं, जो पैदा हुए हैं, महीनों में जिनकी एज होती है उनको। इन्फेंट्स में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मिलता है। इट पार्शियली ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू इट्स कंपोनेंट। लाइपेज जहां पे भी आ गया ना, लाइपेज का मेन रोल क्या है, वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स किसका काम है, ये लाइपेज में। अब गैस्ट्रिक लाइपेज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है। क्यों, ताकि वो फैट को किस में ब्रेक डाउन कर सके, उसके कंपोनेंट्स में। अब है रेनिन। इट इज ऑल्सो एक्टिव इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में ही मिलता है। इट क्रडल्स द मिल्क, क्या करेगा, इट क्रडल्स द मिल्क बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसीन into insoluble protein called as पैराकैसीन। इसमें क्या कर देगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा ताकि क्या हो सके, मिल्क ज्यादा समय तक क्या हो सके, पेट में रह सके, और पेप्सिन उसके ऊपर क्या कर सके, वर्क कर सके, और पेप्सिन क्या कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सके। अब प्रोटीन है, प्रोटीन पे क्या करेगा, पेप्सिन अटैक करके क्या बता देगा, उसके सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स में उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। कैसीन जो बना उसमें क्या करेगा, रेनिन एक्ट करेगा और इनसॉल्युबल फ्रेगमेंट बनाएगा ताकि उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट कर सके, ताकि उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट कर सके। अगला बेटा म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल होता है, म्यूकस का ये रोल होता है, क्या करता है, वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन के जो काम होगा हमारी किसमें, स्टमक में, तो वो क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आ गए मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टमक के। सबसे ज्यादा क्या मेन फंक्शन होता है, स्टोरेज करता है वो फूड की। स्टोरेज किसमें, फूड सबसे ज्यादा लंबे समय तक कहाँ पे रहता है, हमारे स्टमक में रहता है। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड करता है, वो क्या फूड को सॉफ्ट करता है। डिसइंफेक्ट करता है फूड को। चर्निंग मतलब उसको मिक्स करता है, उसको क्या करता है, मिक्स करता है। पार्शियल डाइजेशन होगा, आधा डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, स्टमक में हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होती है उसमें, जो जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसमें से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उस फूड में से। और क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ पैसेज इनटू इंटेस्टाइन में क्या करता है, फिर वो उस फूड को पास कर देता है। टेम्परेरी स्टोरेज, इट एक्ट एज स्टोरेज चैम्बर अप टू 2 से 3 लीटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। कौन, हमारा स्टमक। और क्या करता है, ये फूड को सॉफ्ट करता है। सबसे पहले कौन आता, HCl आया था। HCl क्या करता है, फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट करता है। डिसइंफेक्ट भी कौन करता है, HCl ही करता है। The germs are killed and food is disinfected. Churning, this mixes the food with gastric juices, also break down large pieces into smaller one. Smaller क्या करेगा, वो मिक्स करेगा gastric juices के साथ और smaller particles में क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा। पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा किसमें, एंजाइम्स की वजह से, गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से फूड का क्या हो जाएगा, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल मतलब आधा डाइजेशन स्टमक में हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो कंपोनेंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, स्टमक में हो जाएगा। और फिर वो क्या कर देगा, आगे इंटेस्टाइन में उसको क्या कर देगा, पास कर देगा, किसको, खाने को। इंटेस्टाइन में आगे पास हो गया। ये क्या थे, मेन रोल किसके थे, ये स्टमक के।
अब आगे क्या बता रहे हैं हमको, फूड स्टेज फॉर 4 to 6 hours in stomach. During this process it is changed into partially digested pulpy mass called as chyme. जो वो partially digested food यहाँ पे बताया ना, वो क्या स्लशी बन जाएगी, फूड पार्टिकल सॉलिड तो रहा नहीं, अब वो क्या बन जाएंगे, स्लशी टाइप बन जाएगा, पल्पी बन जाएगा, पल्पी मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, चाइम, उसको क्या कहते हैं, चाइम. पाइलोरिक वॉल्वे opens at interval. It allows चाइम to pass into duodenum in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है बेटा duodenum, उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ अमाउंट में जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बना ना, एकदम नहीं जाता ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़े थोड़े पार्ट्स में क्या हो जाता है, ये पास होता रहता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता रहता है, ये पास होता रहता है. वाटर, अल्कोहल, ड्रग्स एंड सम मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड इन द स्टमक. भाई एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होती है, किन किन की होती है, वाटर, अल्कोहल, ड्रग्स, मिनरल्स, कुछ एंजाइम्स की भी होती है, कहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगी, फिर एब्सॉर्प्शन हो जाएगी. ये हमारा रोल था किसका, स्टमक का. स्टमक में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, स्टमक के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हमारे स्टमक के. कौन से, कार्डिया, सबसे पहले कार्डिया, क्योंकि ये कहाँ है, ओइसोफेगस से फूड कहाँ पे आएगा, कार्डियक वॉल्वे, कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू किसमें एंटर करेगा, हमारे स्टमक में एंटर करेगा. फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस. पाइलोरस से कहाँ पे कनेक्टेड होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमारे जो स्टमक में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. उन गैस्ट्रिक जूसेस में से कुछ कौन से, HCl. HCl क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा हमारे फूड को. पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा. गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेंगे, फैट का ब्रेक डाउन करेंगे. रेनिन किस में होता है बेटा, इन्फेंट्स में पाया जाता है. क्या करता है ये, जो मिल्क को है हेल्प करता है ज्यादा समय तक, ज्यादा टाइम के लिए पेट में रहने के लिए, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, उसका ब्रेक डाउन अच्छे से कर सके. अब ये उसके फंक्शंस क्या है बेटा, टेम्परेरी स्टोरेज, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, डिसइंफेक्शन, चर्निंग, पार्शियल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टमक पूरा. अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ना बेटा अभी 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है ड्यूडोनम, फिर जिजोनम और इलियम. इलियम, अब देखो सबसे पहले ना ड्यूडोनम होता है, ये मैक्सिमम जो भी डाइजेशन होगा ना, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ. जेजोनम में क्या होगा, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना, बट आई थिंक इट इज दिस. जेजोनम में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा. इलियम से बस वो पास थ्रू हो जाएगा, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा. मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों कहते हैं, अब ये भी बात आएगा, क्योंकि इसका डायामीटर स्मॉल है. डायामीटर स्मॉल है इसीलिए इसको स्मॉल कहते हैं, वरना इसकी लेंथ है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है. सिर्फ यही है इसका काम. ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. अब देखिए, इट इज कॉल्ड स्मॉल ड्यू टू दिस स्मॉल, क्या, डायमीटर की वजह से क्या कहते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. वैसे क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का. कोई आपसे पूछ ले लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्टमक. The length depend upon the feeding habits, being longer into herbivorous and shorter in carnivorous. Herbivorous कौन से होते हैं बेटा, जो सिर्फ घास पे या फिर प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं. उनमें क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. पर ऑन द अदर हैंड कार्निवोरस वो होते हैं जो किन पे डिपेंड करते हैं, मीट पे डिपेंड करते हैं. उसमें क्या होगी, इनकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वो हो जाएगी छोटी. इन ह्यूमन बींग्स इट इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ. क्या होगी, 6 मीटर लंबी होगी. और 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, डायामीटर होगा. इट इज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड टू गेट अकोमोडेटेड इन स्मॉल स्पेस. थोड़ी सी जगह है उसमें आने के लिए क्या होगा, इसको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, कॉइल, बहुत सारे ऐसे जुकड़ के रहना पड़ेगा, कॉइल होके रहना पड़ेगा.
फॉर दिस इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर, लीवर और किससे, पेनक्रियाज में क्या सॉरी हम ये इस पॉइंट पे थे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन सो इट इज नैरो एंड कंपेयर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, नैरो होती है। नैरो मतलब फिर वही बात हो जाएगी कि इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर स्मॉल है। मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हैपेंस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, मेजर डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। इसी वजह से ये सिक्रीशंस किससे रिसीव करती है, पेनक्रियाज से और लीवर से ये सिक्रीशंस क्या करती है, रिसीव करती है, ताकि खाने का अच्छा से क्या हो सके, डाइजेशन हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। The secretion of intestinal digestive gland is called as succus. Intestinal wall क्या होती है बेटा, thrown up into numerous of folds having finger-like projection. अब क्या होती है, नंबर ऑफ फोल्ड्स में तो होती है वो, ताकि क्या हो सके, वो कॉइल अप हो सके एक छोटी सी जगह में। उनमें नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती है, जो किसमें हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और उनको हम क्या कहते हैं, विलाई। उनको हम क्या कहते हैं, विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या करेंगे, अब छोटे छोटे सरफेस है किसी, जैसे ये हमारी वॉल है, इसके ऊपर हमने छोटे छोटे ये सरफेस है जैसे ये, तो ये इसने क्या कर दिया, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या होगी, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। मैक्सिमम डाइजेशन होता है यहाँ पे होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब आ गई बारी चाइम फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरिक पार्ट लास्ट है ना, पाइलोरस का स्टमक का रीजन था, तो उससे क्या होगा, चाइम क्या है, फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक रीचेस टू duodenum पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लोकेटेड ऑन द जंक्शन बिटवीन द पाइलोरस एंड द स्टमक। क्यों होते हैं ये, ताकि चाइम का बैक फ्लो ना हो, या फिर चाइम का फ्लो अच्छे से हो सके, इसीलिए क्या होता है, एज अ डोर काम करते हैं, एज अ विंडो काम करते हैं, कि वो बंद हो जाते हैं एक बार जब फूड आ जाए, तो अंदर डाइजेस्टेड फूड आ जाए तो। duodenum पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द चाइम। चाइम के बैक फ्लो में क्या करता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। यही था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, किसमें, डुओडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी जेजुनम में। इलियम वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। इसके 3 पार्ट है, इसमें क्या होगा, विलाई होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, क्या करेंगी, ये सरफेस एरिया का क्या बढ़ा देंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं भाई, कि भाई इसका क्या होगा, डायमीटर बड़ा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन इसका कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। पर जैसे कि अभी इसमें देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसका आता है सीसम, या इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद जो भी हो आप देख लेना। सबसे पहले हमारा आता है सीशम। कोलोन, कोलोन भी 3 पार्ट में होता है, ये हो गया असेंडिंग, क्या हो गया ये, असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है रेक्टम। ये 3 पार्ट हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम का यही काम है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था ना इलियम, वो कहाँ पे ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द लॉन्ग ट्यूब लाइक organ that is connected to small intestine at the end and the anus at the other end। ये क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है जो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है एक पार्ट में, तो और एक पार्ट से किससे कनेक्ट होता है, ये एनस से कनेक्ट होता है, जहां से फूड की क्या होगी, इजेक्शन होगी। इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू इट्स लार्ज डायमीटर, की वजह से इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। इलियम्स ओपन इनटू द सीशम या फिर सेशम एट देयर जंक्शन। अनदर वॉल्वे इज प्रेजेंट। वॉल्वे मतलब क्या है, डोर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे होंगे, ये मस्कुलर रीजन होगा। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, ये खुल जाएगी। डोर लाइक क्या है,
और वही क्या काम करता है, ये बैकफ्लो ऑफ कंटेंट को क्या करता है, रोकता है। सीशियम हैज नो सच रोल इन आवर बॉडीज, ऐसा कोई रोल नहीं होता है, पर इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि वो विटामिन को क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। सीशियम दैट ओपन इनटू कोलोन, कोलोन के अब 3 पार्ट्स हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलोन ओपन इनटू रेक्टम, रेक्टम का भी बेटा कोई काम नहीं होता, रेक्टम से सिर्फ क्या करता है, स्टूल या फिर अनडाइजेस्टेड फूड या फिर वेस्ट मटेरियल सिर्फ पास आउट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, कहा गया, रेक्टम, और फिर एनस तक क्या हो जाएगा, फिर वो इजेक्शन लेके बाहर हो जाएगा। अब देखिए, डिसेंडिंग कोलोन ओपन इनटू रेक्टम, द रेक्टम इज अ चैम्बर दैट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंड एट्स अ एनस। वेस्ट प्रोडक्ट पास थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन टू द रेक्टम एंड eliminated out of body as solid matter called as stool। as solid matter जिसको हम क्या कहते हैं, स्टूल से क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और ordinarily rectum is empty because the stool is stored highly into descending colon में क्या होता है, स्टूल की क्या होती है, स्टोरेज होती है। इवेंचुअली जब डिसेंडिंग कोलोन फुल हो जाता है तो फिर क्या होगी, एक अर्ज होगी स्टूल पास करने की, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी से क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड मैटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। द स्टूल देन गोज इनटू द एनल कैनाल एंड फाइनली थ्रू एनस इट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ इतना काम है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसकी स्टोरेज करे और रेक्टम के थ्रू उसको, रेक्टम देन एनस के थ्रू उसको क्या कर दे, पास आउट कर दे। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का ये एक एलिमेंट्री कैनाल का हमारा लास्ट ऑर्गन कंप्लीट हो गया। आज के लिए लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हम वीडियो में कवर अप करेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन जो जहां से फूड पास नहीं हो रहा है पर वो अपनी सिक्रीशन से क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन से क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारे फूड की डाइजेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर क्या करें, यहाँ पे तो हमने पर्टिकुलर ऑर्गन डिस्कस किए हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि फूड जब इनमें से पास आउट होता है तो कैसे कैसे होता है ये सब डाइजेशन। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।